मैं रात भर सो नहीं सका। जाओ यहाँ से। सोचता रहा कि देख रहे हैं, प्लीज जाओ। उसने तुमसे बदतमीजी की, तमाशा मत बनाओ। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। दोस्तों ड्रामा सीरियल एंजल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है क्योंकि अब मोहित को सब कुछ मालूम हो चुका है कि यह सब मेरी माँ ने ही मेरे साथ किया और मलिया की शादी मुझसे ना होने की वजह मेरी वालदा ही है। दोस्तों वो अपनी वालदा पर बहुत चीखता है कि आपने आखिरकार ऐसा क्यों किया, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता था और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप ही थी। हालांकि मलिया तो इतना चीख चीख कर कह रही थी कि तुम्हारी वालदा ने ये रिश्ता तोड़ा है, लेकिन मैंने उसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया, ना ही उसका भरोसा किया। यहाँ पर दोस्तों वो आखिरकार अपनी वालदा को धमकी देता है कि अगर मलिया मेरी नहीं हुई तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। दोस्तों उसकी वालदा तो डर जाती है क्योंकि बहुत मुश्किल के साथ मोहित यहाँ पर वापस आया है। अब वो अपने आप को अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसकी जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उसकी वालदा ही होगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि मलिया को तो बस बेचारी को यही डर होगा कि अगर मोहित दोबारा आ गया तो मेरा क्या हाल करेगा, और अगर इस सब में रोहाम को पता चल गया तो रोहाम मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि रोहाम को तो इन सब में कुछ भी पता नहीं है कि मलिया का कोई भी पास्ट है। हालांकि दोस्तों उसकी अब वालदा भी नहीं है तो कौन समझाएगा उसे, क्योंकि रोहाम मलिया को ही गलत समझेगा क्योंकि उसने ये सब छुपा के रखा। अगर मोहित रोहाम को सब कुछ बता देता है तो मलिया की फिलहाल तो जिंदगी झूठी साबित होगी, लेकिन दोस्तों रोहाम मलिया पर पूरा भरोसा करेगा और उसकी बात सुनेगा जो भी उसके साथ हुआ, क्योंकि मलिया अब रोहाम से बहुत मोहब्बत करती है और ये रोहाम जानता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब तीसरा आदमी उसकी जिंदगी में आ गया तो दोस्तों रोहाम सवाल तो करेगा। यहाँ पर रोहाम मलिया से सवाल करता है, लेकिन मलिया उसे कहती है कि अब मेरा मोहित से कोई वास्ता नहीं है, मेरा पास था लेकिन मैंने आपको नहीं बताया अपनी अम्मी के कहने पर। अब मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, अब मेरे शौहर आप हैं, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। दोस्तों फिलहाल तो रोहम गुस्सा करता है, लेकिन मलिया की कंडीशन देखकर वो भी मलिया को संभालने लगता है और मलिया को कुछ नहीं कहता और मोहित को वहां से निकाल देता है। अगर इस सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि कबीर तो सना की बिल्कुल बदतरीन हालत कर देगा और यहाँ पर सना के घर वाले तो कबीर को अच्छा इंसान समझते हैं, लेकिन जब दोस्तों उनके घर वाले अपनी आंखों से ये हालत देखेंगे सना की तभी उन्हें एहसास होगा कि वाकई कबीर एक दरिंदा है जो हमारी बेटी के साथ बिल्कुल जानवरों जैसा सलूक कर रहा है।